यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, इंग्लिश की क्लास होने वाली है आप सभी की जो भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो पीटीटी के अंदर इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं उनके लिए ये क्लास रहने वाली है। इंग्लिश की हम जनरल अवेयरनेस यानी कि जो क्या पहले बेसिक पढ़ेंगे, इंग्लिश के अंदर जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के बारे में हमें क्या याद रहना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है टेंस। हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब एक बार क्या कर देंगे, लिंक को शेयर कर देंगे ताकि आपके और भी भाई बहन जुड़ सके। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों, ठीक है। बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल मैंने आपको जो प्लानिंग बताई थी बीएसटीसी के लिए, जो प्लानिंग बताई थी, क्या उस प्लानिंग से अगर आप इंग्लिश में 5 या 6 प्रश्न सही कर दोगे ना तो भी साथियों क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बाकी वालों में मैंने आपको नंबर दिए थे ना कि रीजनिंग में इतने लाओ, आप क्या टीचिंग एप्टीट्यूड में इतने नंबर लाओ, तो आपको क्या इंग्लिश में इतने करने हैं। वहां पे अगर आपकी कमी पड़ रही है तो यहाँ पे आपको उसकी भरपाई भी करनी होगी। तो भाइयों देखिएगा, आज हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टेंस रहने वाला। घबराइए मत, अभी मैं बोर्ड का कलर तो चेंज कर दूंगा, बट एक बार क्या बेसिक से थोड़ा सा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, टेंस पढ़ने वाले हैं साथियों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेंस पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश की हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, ये टेंस होता क्या है और बेसिक कैसे, इंग्लिश की स्टार्ट कहाँ से होती है। तो साथियों, जिस भी भाई बहन की इंग्लिश कमजोर है ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश भी क्या थी, बहुत ही कमजोर थी, ठीक है। जब मैं 10th में पढ़ता था ना, जब मैं 10th में पढ़ता था तो मैं क्या सोचता था कि क्या है यार, एक साल ही तो रहा है, 11th में कहाँ इंग्लिश होगी, 12th में कहाँ इंग्लिश होगी, ठीक है। वहाँ पे कहाँ पे इंग्लिश इतनी क्या नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नहीं, ऐसा सोचते थे भाई, पता नहीं था। हम सिर्फ इस चीज़ के पीछे भाग रहे थे क्या साइंस होगी, क्या कि इंग्लिश में क्या 11th के अंदर साइंस लेंगे, 12th में साइंस होगी। तो हमने ये सोचा था कि साइंस के अंदर सिर्फ एक साइंस की किताब ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन भाई जब वहाँ पे गए तो पता चला कि वहाँ पे हिंदी भी आपके पीछे आने वाली है और इंग्लिश भी क्या 11th 12th फिर 2 साल क्या पीछे ही रही, फिर 2 साल क्या पीछे ही रही। तब पता चला कि क्या 10th के अंदर एक गलती की थी, जो क्या अब उसका भुगतान 2 साल तक करना पड़ेगा। 2 साल तक इंग्लिश हमारे पीछे भागी। लेकिन साथियों, यहां तक हमारा पीछा इंग्लिश से नहीं छूटा। जैसे ही क्या कंपटीशन में उतरे, जैसे ही कंपटीशन एग्जाम देने गए, तो चलिए भाई, राजस्थान लेवल में तो क्या है, हाईकोर्ट वगैरह इनमें आती है, बाकी एलडीसी में भी आती है, बाकी क्या वैसे कम है, लैब असिस्टेंट वगैरह इनमें नहीं आती है, ठीक है। पुलिस में भी नहीं आती। बट साथियों, जब सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है तो क्या 100% वहां पे आपकी इंग्लिश होगी होगी। एसएससी की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलते ही है। 100 प्रश्न होते हैं, 100% में से क्या 25% रीजनिंग के होते हैं, 25% मैथ के होते हैं, 25% इंग्लिश के और 25% जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि वहां पे इंग्लिश का एक क्या बहुत ही अच्छा रोल है, तो भाई याद तो करनी पड़ेगी। तो साथियों क्या, हाँ, मैं यकीन मानिए आपसे भी बुरी हालत थी मेरी इंग्लिश में, लेकिन मैंने याद की है तो आप भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इंग्लिश को याद करने के सबसे पहले तो क्या, हाँ भाई, दिमाग में होना चाहिए कि सही करने तो ही हो पाएगा। सबसे पहले आप साथियों स्पेलिंग याद करना शुरू कर दीजिएगा। क्या, हाँ, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनकी आपकी स्पेलिंग पता नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ BUY बाय, क्या हो जाएगा, ठीक है। BUY बाय यानी क्या हो जाएगा। जब तक आपको पता नहीं कि बाय करना यानी कि खरीदना, तो आप क्या इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप वर्ब्स याद कीजिएगा। क्या, हाँ, आप कहेंगे वर्ब कैसे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ऐसे आपको यहाँ पे याद करना होगा, तभी आप क्या सही कर पाएंगे। और लास्ट में क्या, चौथे के अंदर तो हम ING लगा देते हैं, वो ING फॉर्म होती है। जैसे देखिए, मैं बाय की बात करूं तो बोट होगा, क्या होगा, बोट होगा, BOUGST। तो ऐसे साथियों कुछ आपको याद करने होंगे। फिर बात आती है टेंस की। क्या, फिर बात आती है टेंस की। फिर जो बंदा टेंस सीख गया, यकीन मानिए देखिए उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो नरेशन है वो, उसके साथ साथ जो एक्टिव पैसिव वाला कॉन्सेप्ट है वो भी क्या क्लियर हो जाएगा। इनकी मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दूं भाइयों, देखिएगा इंग्लिश के अंदर टेंस अगर आ गए ना तो आप 5% आराम से राइट कर देंगे। कैसे, देखिएगा, और हमें ज्यादा करना है, ठीक है। ये तो कम से कम 5 तो करना ही है हर हाल में। देखिएगा, अगर आपके यहाँ पे टेंस कंप्लीट हो गए ना तो टेंस में से प्रश्न आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। आपको क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह दी होगी, उस खाली जगह को आपको भरना होगा। उसके साथ साथ नरेशन के अंदर आपके टेंस की जरूरत पड़ेगी। जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहां पे आपके टेंस की जरूरत पड़ेगी। एक्टिव पैसिव में आपके टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे टेंस देखना होगा कि अगर ये टेंस है तो चेंज होगा, ये टेंस है तो चेंज नहीं होगा। तो वहां पे भी आपको टेंस का पता चलना चाहिए। तो इसलिए साथियों बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे क्या, अगर जरूरत है तो आपको पूर्ण मनोयोग के साथ इस क्लास को देखना होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला इंग्लिश के अंदर वो क्या रहने वाला, टेंस।
टेंस होता क्या है साथियों, इसको काल कहा जाएगा या फिर क्या समय कहा जाएगा, काल या समय कहा जाएगा टेंस को। अब साथियों ये काल या समय होता क्या है, तो साथियों देखिएगा ये जो टेंस है, मैं किंड्स ऑफ टेंस की बात करूं, टाइप्स ऑफ टेंस की बात करूं ना, तो इस काल या समय को पहले हम इसके थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये समय है ना साथियों, समय को हम कितने भागों में बांटते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक से ज्यादा क्या गहराई में नहीं जाना है। तो आप कहेंगे समय को हम 3 भागों में बांटते हैं, कैसे, एक तो हमारा जो वर्तमान काल होता है, क्या वर्तमान काल होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है जो बीत गया उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, और तीसरा जो क्या आने वाला है उसे क्या कहा जाएगा, भविष्य काल कहा जाएगा। ये हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं या नहीं बांटते हमारे समय को, तो उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या समय को 3 भागों में बांटती है। कैसे कैसे साथियों, ये प्रेजेंट टेंस बोलती है, इस वर्तमान काल को क्या बोलती है, वर्तमान काल को ये प्रेजेंट टेंस बोलती है। डरने की कोई बात नहीं है, वर्तमान काल ही है, क्या वो हिंदी वाला वर्तमान काल ही है, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस अच्छे से क्या समझते चलना है। भूतकाल, तो साथियों भूतकाल को ये क्या बोलता है, पास्ट टेंस बोलता है। क्या बोलती है इंग्लिश, भूतकाल को पास्ट टेंस कहती है, और भविष्य काल को क्या, जो फ्यूचर है, कहते हैं ना अच्छे से पढ़ाई कर लो, फ्यूचर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इंग्लिश के अंदर टेंसों को कितने 3 भागों में बांटा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप कहेंगे ये कैसे, एक एक एग्जांपल लेके समझेगा, प्रेजेंट टेंस क्या, पास्ट टेंस क्या और फ्यूचर टेंस क्या, एक एक एग्जांपल लेके क्या समझेगा। चलिए साथियों देखिएगा, बात आती है एग्जाम्पल की, तो भाई एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल, मैं कुछ यहाँ पे क्या, मैं यहाँ कुछ कराता हूँ, जैसे देखिएगा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दूसरा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, ठीक है। ये तो आपको और भी समझ में नहीं आएगा भाई, गहराई में चला जाएगा, आप कहेंगे क्या सेंटेंस की फॉर्म चेंज हो गई। को के नॉर्मल सा ले लेते हैं, आपके लेवल का ही लेंगे, जैसे क्या मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है, ये ठीक रहेगा भाई, आपने पढ़ा हुआ भी होगा, थोड़ी सी अगर मेहनत की है तो पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या पहला लिख दिया मैंने, मैं पत्र लिखता हूं। दूसरा मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं मैंने पत्र लिखा, ठीक है। और तीसरा मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, मैं पत्र लिखूंगा, क्या साथियों मैं पत्र लिखूंगा। अब ये 3 सेंटेंस लिखे, तीनों टेंसों के आगे। यही है हमारे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कैसे देखिएगा भाइयों, अच्छे से समझना है साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या टेंस समझ में आगे, माना कि 5% पक्के सही, अगर टेंस समझ में आगे तो 5% परफेक्ट रूप से सही है। देखिएगा मैं पत्र लिखता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, पत्र लिखता हूं, क्या करता हूं मैं, पत्र लिखता हूं। इनकी किस काल की बात की गई, आप कहेंगे वर्तमान काल की बात की गई, वर्तमान की बात हो रही है कि क्या करता है वो, पत्र लिखता है। मैं जो साथियों सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो कर्ता क्या कर रहा है, पत्र लिखता है। तो साथियों कब लिखता है, तो आप कहेंगे अभी लिखता है, मैं पत्र लिखता हूं। इनके वर्तमान काल की बात हुई। वर्तमान काल को क्या कहा गया, प्रेजेंट टेंस कहा गया। तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। मैंने पत्र लिखा, इनके साथ ही उसने पत्र लिख दिया है, पूरा हो गया। आपने इंग्लिश पढ़ी, क्या अभी तो आप पढ़ते हो क्या, और अभी पढ़ी, यानी कि साथियों मैंने पत्र लिखा, इनकी मैंने अब पत्र क्या कर दिया, लिख दिया है। काम था वो पूरा हो गया है, कार्य पूर्ण हो चुका है। कौन सा, अब वो टाइम बीत गया, पत्र क्या लिख दिया है। उसको हम क्या कहते थे, भूतकाल कहते थे। और इंग्लिश में भूतकाल को क्या बोला जाएगा, पास्ट टेंस बोला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं पत्र लिखूंगा, यानी कि साथियों क्या अभी तक सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं पत्र लिखूंगा, ना तो मैं पत्र लिखता हूं और ना ही मैंने पत्र लिखा है, बल्कि क्या कह रहा हूं, मैं पत्र लिखूंगा, यानी कि मैं आगे की प्लानिंग कर रहा हूं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि मैं पत्र लिखूंगा। तो यहां पे आपका कौन सा काल होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका जो भविष्य काल हो जाएगा। और भविष्य काल को साथियों इंग्लिश में क्या कहा गया, फ्यूचर टेंस कहा गया। फ्यूचर देखिएगा, काल को टेंस कहते हैं तो डरना ही नहीं है। हिंदी में काल से कैसे डरते हो क्या, नहीं, तो उसी प्रकार इंग्लिश में क्या, इसको टेंस कहते हैं। बस आप ऐसे बोला करो भाई पास्ट काल, प्रेजेंट काल, डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको टेंस नाम से डर लगता है, बाकी अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर साथियों देखिएगा, मैंने यहाँ पे बात की ना कि जो टेंस थे कौन से, ये जो टेंस है, इस टेंस के कितने 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस की बात की मैंने यहाँ पे, प्रेजेंट के बाद कौन सा, पास्ट, और पास्ट के बाद मैंने बात की यहाँ पे फ्यूचर की। अब साथियों इनके अंदर क्या होता है, वापस इनके कुछ क्या होते हैं, भाग होते हैं। कुछ कितने, तो साथियों प्रत्येक के 4-4 भाग होंगे। कितने, प्रत्येक के यहाँ पे 4-4 भाग होते हैं। वो 4-4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए लीजिएगा, प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। इन टेंसों को क्या 4-4 भागों के अंदर बांटा जाता है। और वापस उन 4-4 भागों में क्या 4-4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इतना सुन के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे साथियों, इनके 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिएगा। एक तो आपका कौन सा होगा यहाँ पे, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को क्या कहा जाएगा,
इनडेफिनेट को कहा जाएगा सिंपल। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, इनकी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। उसके बाद देखिएगा दूसरा यहाँ पे कौन सा होगा, तो दूसरा साथियों ये तो पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा साथियों सिंपल के बाद कौन सा, कंटिन्यूज होता है, कौन सा, CONTINUOUS होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग गलत लिख देते हैं, NU के बाद OUS आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे कौन सा आता है, परफेक्ट होता है, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है, PC परफेक्ट कंटिन्यूज। तो ये 4 प्रकार के इनके अलग अलग भाग होते हैं। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इन 4 प्रकारों के भाग के बाद ये क्या होता है ये समझ लीजिएगा साथियों। 4 प्रकार के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जो इनमें वाक्य बनते हैं ना, जो भी वाक्य, क्या हम सेंटेंस को क्या कहेंगे, हिंदी में वाक्य कहेंगे। तो जो भी वाक्य बनते हैं ना वो वाक्य टेंसों में कितने प्रकार के बनेंगे, ये बेसिक है, ठीक है। ये अगर समझ में आ गई ना बात तो क्या बेड़ा पार है टेंसों में, ठीक है। फिर तो क्या एक फॉर्मूला याद करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस ये आएगा, ठीक है। तो देखिएगा वाक्य 4 प्रकार के कौन कौन से बनते हैं, तो भाइयों देखिएगा 4 प्रकार के वाक्य कौन से बनते हैं वो आपके लिए यहाँ पे क्या है, जरूरी है। कौन कौन से 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, तो देखिएगा पहले मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, सकारात्मक वाक्य, क्या सकारात्मक, ठीक है। हाँ हिंदी साथ साथ में चलेगी तो थोड़ा डर कम लगेगा आपको। तो सकारात्मक को क्या कहा जाएगा, एफ्रीमेटिव कहा जाएगा, क्या एफ्रीमेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। सकारात्मक को क्या कहा जाएगा, एफ्रीमेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, FIAFFIR होगा, ठीक है, MATIVE, एफ्रीमेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सकारात्मक। अब नकारात्मक यानी कि आप क्या कहेंगे, नहीं आता है। नकारात्मक वाक्य हम हिंदी में किसे कहते थे, जिसके अंदर क्या आता था, नहीं आता था। तो इंग्लिश में नहीं का क्या बनता है, नॉट बनता है। कि ऐसा वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, नकारात्मक होगा। और नकारात्मक वाक्य को साथियों क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, नेगेटिव कहा जाएगा। तो यहां से आपका क्या, नेगेटिव। दूसरा पहला प्रकार कौन सा वाक्य का, अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा, नेगेटिव। अब साथियों एक आता था प्रश्नवाचक, क्या वहां जहां पे क्या प्रश्न पूछा जाता था, आप सभी को पता है। और यहां पे इसी प्रश्नवाचक को क्या कहा जाएगा, जहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहा जाएगा, क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। और चौथा साथियों यहाँ पे वाक्य का जो चौथा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, आप कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आप कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा, प्रश्न भी पूछा जाएगा लेकिन वो नकारात्मक भाव में होगा, क्या प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा। इनकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य के क्या 4 प्रकार होंगे। तो आपको याद रखना, एफ्रीमेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो अब हम ये था आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ पे टाइप से बिल्कुल माइक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ओके मैं इसको थोड़ा सा क्या सही कर देता हूं, देखिएगा बिल्कुल। तो अब बात करें अगर आगे की तो देखिएगा हमारा पहला टेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। आज हम कौन सा, हाँ जितना हो पाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ने वाले। प्रेजेंट टेंस आप कहेंगे, प्रेजेंट टेंस मतलब कौन सा, वर्तमान काल। वर्तमान के अंदर जो भी घटनाएं होती है उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और प्रेजेंट का आज हम जानते हो पहला प्रकार, मैंने आपको बताया था इसके अंदर प्रत्येक में क्या 4 भाग होते हैं। तो आज हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल कहा जाएगा। क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल कहेंगे, या क्या इंडेफिनेट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इंडेफिनेट, या क्या इंडेफिनेट या सिंपल कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाएगा, क्या INDEFINITE, स्पेलिंग को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाएगा। तो इसमें क्या होता है वो देख लीजिएगा साथियों। प्रेजेंट इंडेफिनेंस की बात हो रही है, आपने अगर वाक्य कहीं भी ऐसा पढ़ा हो, क्या सिंपल है, ठीक है, इसको सिंपल भी कहा जाएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए साथ में सुविधा के लिए सिंपल भी लिख देता हूँ भाई, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। SIMPLE सिंपल, ठीक है। तो साथियों इसमें क्या होता है, वाक्य जो भी आप हिंदी में बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो देखिएगा जाता हूं, क्या जाता, ता, ये पीछे जहां भी ता ते ती ये वाले आएंगे ना, उनको हम क्या सिंपल में रखेंगे, सामान्य। वर्तमान में कि क्या, वर्तमान सामान्य वर्तमान है, कि कैसा वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है। तो हिंदी में इसकी मैं पहचान की बात करूं तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वाले आते हैं ना, ता है, ती है, ते ये वाले आते हैं साथियों, ठीक है। ता ते ती है, तो साथियों ऐसे वाक्य कौन से होंगे, ता ते ती जहां भी आता है ता है ती है, ठीक है, ता है ती है, ठीक है, ये वाले जहां भी आते हैं वो साथियों को क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको तो एग्जाम के अंदर ये ता है ती है मिलेंगे नहीं, आपको तो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। तो आपके लिए एग्जाम में प्रश्न कैसा आता है, तो साथियों सबसे पहले तो समझना है प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, बनता कैसे। साथियों टेंस की बात करें, टेंस के अंदर सबसे पहले वाक्य में क्या होता है, आप सभी को बताए, वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या होता था, कर्ता होता था। वाक्य में सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है। तो इंग्लिश में कर्ता को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, कोई सा भी वाक्य चाहे पढ़ लें, वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, ठीक है,
उसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ WH वर्ड होंगे, उनमें पहले आएगा WH, बाकी कर्ता आएगा सबसे पहले वाक्य के अंदर। तो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। इसके अंदर ये हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, आपको ता है ती है पता चल गया। अब इसमें 4 प्रकार थे, तो पहला हम इसका कौन सा, सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं। इसके कौन से सकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, और सकारात्मक वाक्य को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे सकारात्मक वाक्य को क्या, एफ्रीमेटिव सेंटेंस कहा जाता था। क्या, एफ्रीमेटिव सेंटेंस कहा जाएगा सकारात्मक वाक्यों को। तो हम कौन से पढ़ेंगे, एफ्रीमेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो एफ्रीमेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे साथियों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होगी, आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप आराम से पता कर पाएंगे कि वो कौन से टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब की बात यहां पे आएगी। तो देखिएगा इसके अंदर साथियों सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद एस, यहां क्या आएगा, एस यहां ईएस आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आएगा, एस यहां ईएस आएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। तो आपको इसका फॉर्मूला पता चल गया। अगर इस फॉर्मूले के अंदर आपको कहीं भी सेंटेंस मिलता है, इस फॉर्मूले में आपको कहीं भी सेंटेंस मिले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेट है। तो आपको क्या, टेंस की पहचान करने के लिए ये वाले फॉर्मूले होते हैं, इनको याद करना होता है। क्या, बाकी कुछ भी याद नहीं करना होता। जब भी टेंस पढ़ो ना, तो क्या ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं। जब भी आपको किसी वाक्य की पहचान करनी होती है, तो क्या, आज तो मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट तो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी वाले क्या, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। उनको बस सिर्फ फॉर्मूले के अंदर और 1-2 सेंटेंस करके आराम से समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आज हम क्या देखिएगा, सब्जेक्ट के अंदर क्या, यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप कहेंगे एस या ईएस, ये एस या ईएस की क्या बात हुई, यहां तो बताओ कि एस आएगा, यहां बताओ ईएस आएगा। एस या ईएस का क्या मतलब हो गया, ये तो परफेक्ट नहीं हुआ ना कि भाई एस आएगा या ईएस आएगा। तो साथियों देखिएगा, यहां पे मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ये एस या ईएस आएगा ना, ये एस या ईएस आएगा किनके साथ, देखिएगा यहां पे अगर क्या, यहां पे नाउन जो संज्ञा होती है, आप कहेंगे संज्ञा क्या, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या संज्ञा कहते थे। तो साथियों देखिएगा, अगर वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है ना, जो कर्ता है ना, कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट कहेंगे यहां पे हम। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर साथियों क्या, अगर वाक्य के अंदर क्या आ रहा है आपका, सब्जेक्ट के अगर ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, ही सी इट आ रहा है, यानी कि ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, सिंगुलर कहूंगा। अगर सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो साथियों क्या, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है, जो एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। एस या ईएस का प्रयोग होगा किनके साथ, पहले तो वो, तो अगर वाक्य में आपको ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे, या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मतलब कैसे, अगर किसी का नाम आ गया राकेश, तो राकेश अकेले की बात हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो वाक्य में अगर आपको कहीं पे भी ही, सी, इट और सिंगुलर दिखे, तो आप साथियों क्या, उनके साथ एस या ईएस के प्रयोग की सोचेंगे। लेकिन अगर क्या आई हो गया, अब आई का हम कहेंगे, मैं तो अकेला हूं साथियों, आई के साथ नहीं आता है। आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे, ये दिखे, उनके साथ साथ ज्यादा व्यक्ति वगैरह हो, स्टूडेंट्स जैसे, ऐसा कुछ क्या बहुवचन हो, प्लूरल नाउन हो, कौन सी, प्लूरल नाउन हो, तो आप वहां पे क्या, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एस या ईएस का प्रयोग होगा कहां, ही, सी, इट और क्या, किसी का नाम आ रहा है, ही, सी, इट और किसी का नाम आ रहा है, तो वहां पे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब बात रहेगी कि एस या ईएस का प्रयोग होता कैसे है, समझाइएगा एस या ईएस का प्रयोग किया कैसे जाता है। तो साथियों मुख्यतः क्या, जहां भी एस या ईएस के प्रयोग की बात आएगी, तो सामान्य एस का प्रयोग तो कॉमन होता है, आप सब जानते होंगे। एस का प्रयोग तो क्या होता है, कॉमन होता है। एस तो आपको जब भी बहुवचन बनाना हो तो क्या कर लेते हैं आप, जैसे बॉय है तो बॉय का आपको क्या करना है, बहुवचन बनाना है, तो आप क्या लिख देते हैं, बॉयज लिख देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, गर्ल है, GIRL, तो आप इसको गर्ल का बहुवचन बनाना था, आप क्या पीछे एस लगा देते हैं, गर्ल्स बन जाता है। तो एस की बात तो आप सभी को पता होगी, लेकिन साथियों अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि एस कहां लगेगा, एस तो कॉमन है, ईएस होता है एक, एस या ईएस, तो ये ईएस कहां पे लगता है, बहुवचन में ईएस भी लगता है। आप कहेंगे कहां पे, आप कहते हैं ना गो है, क्या गो, और आप इसका बहुवचन क्या बनाते हैं, गोज बनाते हैं। आपने गोस तो क्यों नहीं बनाया, एस लगाना था, पीछे बहुवचन तो बन जाता, फिर आपने ये क्यों ना बनाया और ये क्यों बनाया, गोज क्यों बनाया। तो भाइयों यहां पे देखिएगा, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ नियम होते हैं ग्रामर के, उनको क्या हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों देखिएगा,
मैं यहाँ पे बात करूंगा किसी भी वर्ब के। वर्ब क्या? क्रिया। क्रिया कैसे साथियों? क्रिया किसी काम का करना। गो यानी जानना, क्या है? क्रिया। राइट यानी लिखना, क्या है? क्रिया। तो वर्ब हिंदी में क्रिया कहा जाएगा, इंग्लिश में इसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। तो साथियों अगर वर्ब के पीछे वाले अक्षर कौन से होते हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना स्टडी, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा ना स्टडी, तो पीछे वाले अक्षर ने कि ये वाले, ये वाई क्या है? इसका पीछे वाला अक्षर है। तो ऐसा अगर आपको किसी भी स्पेलिंग के पीछे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, तो किसी भी स्पेलिंग के पीछे यानी कि क्या, यहां पे आप लिख दीजिएगा वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के क्या, किसी भी वर्ब के अंत में, ऐसे या इसके प्रयोग की बात करें तो किसी भी वर्ब के अंत में साथियों आपको क्या, CH SH, 2 बार SS आया हुआ है, CH SS 2 बार SS आया हुआ है, उसके साथ O X और Z, यहां ये वाले अगर पीछे क्या दिख ले, किसी भी स्पेलिंग के पीछे आपको ये दिख रहे हैं CH SH या SS, उसके साथ O X और Z आपको कहीं भी दिखे, ये वाले जो क्या अक्षर लिखे गए ये आपको किसी भी स्पेलिंग के अंत में दिखे तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? ES लगेगा। उनका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ES बनेगा। आप कहेंगे कैसे? 1-2 एग्जाम्पल दीजिएगा। आप क्या करते हैं, आपको पता होगा, आप क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं, वॉच। घड़ी कहते हैं ना, WA क्या? WATCH बोलते हैं भाई, ठीक है, WATCH, ठीक है, WATCH वॉच। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा? ये तो घड़ी है, घड़ियां कैसे बनेगा? तो साथियों देखिएगा आप क्या करते हैं, आप इसके पीछे ES लगाते हैं, WATCH ES लगाएंगे, ठीक है। S क्यों नहीं लगाया? ES क्यों लगाया? वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? स्पेलिंग के अंत में क्या आ रहा है? CH आ रहा है। क्या आ रहा है? CH आ रहा है। और आपको पता जहां भी CH आए, SS आए, SS आए, O आए, X आए और Z आए, उनके पीछे आप क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। वहां पे S नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ES लगेगा। 1-2 एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत से मिल जाएंगे। जैसे गो था तो गो के पीछे क्या आ रहा? O आ रहा है, तो इसका क्या? ES लगेगा। क्या लगेगा? ES, यानी कि ये वाले शब्द जिस भी स्पेलिंग के पीछे मिले वहां पे आप क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाइयों? ES लगाएंगे। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। ES कहां पे लगता है? अब बात करते हैं, देखिएगा, अब बात करते हैं, आपने यहां पे एक सर सवाल नहीं पूछा क्या? गर्ल है सर, क्या गर्ल है? तो गर्ल का बहुवचन बनाना हो तो हम क्या एस लगा देते हैं, गर्ल्स बहुवचन बन गया, कोई बात नहीं। ओके, ये तो क्या है? सिंपल है। लेकिन साथियों बात यहां पे मैं वाई की करूं तो आप कहेंगे बॉय है और बॉय का हमें बहुवचन बनाना था तो यहां तो हमने बॉयज कर दिया, एस लगा दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जब हमें ट्राई का बहुवचन बनाना है तो वहां पे हम ट्राइज नहीं कर सकते, हमारा गलत हो जाता है, जबकि वहां पे ये गलत हो जाता है और इसको राइट किया जाता है TRIES। ऐसा क्यों होगा? ये क्या होता है इसके बारे में बताइएगा। तो भाइयों देखिएगा, ये क्या है? ग्रामर का एक नियम है, यानी कि मैं आपको आपके एक क्वेश्चन बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बॉय के अंदर तो वाई आया था, हमने एस लगा दिया, लेकिन ट्राई में वाई आया था, हमने एस लगाया, तो वो गलत होगा। IES या ES क्यों लगा? IES क्यों लगा? यानी कि साथियों देखिएगा, आपको मैं यहां पे बता दूं, किसी भी शब्द के क्या अंत में वर्ब यहां पर कोई भी स्पेलिंग आ रही है, उस स्पेलिंग के अंत में क्या अगर वाई आ रहा है तो इस वाई को क्या करते हैं? इस वाई को हटा देते हैं। देखिएगा मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा स्पष्ट, ताकि आप अगर नोट्स बनाओ तो वहां भी पता चल सके कि अगर वर्ब्स के अंत में क्या, वर्ब्स के अंत में, वर्ब्स के साथियों अंत में आपको क्या वाई आता है, वर्ब के अंत में वाई आता है तो क्या करते हैं? वाई हटाकर क्या, वाई हटाकर IES लगा देते हैं। वाई हटाकर क्या, IES लगा देंगे। तो आप कहेंगे सर बॉयज में तो आपने वाई नहीं हटाया, एस लगा दिया, उसकी भी बात करेंगे। IES लगा देते हैं। आपको फिलहाल ये बताना है यहाँ पे क्या, ये देखना है कि IES लगा देते हैं भाई, ठीक है। क्या करेंगे? IES लगा देंगे वाई हटाकर। कैसे? एक दो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, कराई, क्या कराई, तो यहां पे साथियों क्या वाई आया तो वाई को हटाकर हम क्या CRIES कर देते हैं। अभी जैसे मैंने ट्राई की बात की थी तो ट्राई वाई आया तो वाई हटाकर TRIES कर देंगे, वाई की जगह क्या लिख देंगे? IES लिख देंगे। तो ये तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे तो। लेकिन साथियों अब यहाँ पे कुछ इसके क्या है, नियम है, सिस्टम है जो याद रखना होगा। अगर साथियों बॉयज के अंदर जो बॉय था इसका साथियों BOIES क्यों नहीं बना? ये क्यों नहीं बना? यहां पे इसको गलत क्यों किया जा रहा है जबकि बॉयज को सही किया जा रहा है? ये क्यों है? तो इसका साथियों कुछ नियम है, वो नियम आप लिख दीजिएगा, बहुत काम आने वाला भाई, ठीक है। नहीं तो आपके क्या ग्रामेटिकली जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। अभी तक हम बिल्कुल क्या बेसिक में चल रहे, टेंसों में नहीं गए। ये क्या है? कुछ टेंसों का बेसिक है जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही हम टेंस करेंगे, क्योंकि अगर ये हमें पता नहीं होगा ना तो हम टेंस को नहीं कर पाएंगे। तो साथियों आपको एस या ES के प्रयोग की बात की जाती तो देख लीजिएगा, यहाँ पे एस या ES के प्रयोग की बात की जाए ना तो यहां पे कुछ आप नियम है, ध्यान रखिएगा। वाई तो आ रहा है लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है वो देखो। अगर क्या अंत में तो वाई आ रहा है लेकिन इस वाई से पहले, अगर इस वाई के जस्ट पहले क्या स्वर आ जाए, वाई के जस्ट पहले क्या
स्वर आ जाता है। अगर स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, आप कहेंगे ये क्या है, स्वर है। स्वर को क्या बोला जाएगा, वोवल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वोवल बोला जाएगा। इंग्लिश के अंदर जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने होते हैं भाइयों, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिनको वोवल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वोवल। अगर ये वाई से पहले आ जाए ना, ये अगर वाई से पहले आ जाए तो वहां पे क्या, वहां पे एस लगेगा, आई एस नहीं लगेगा। जैसे देखिएगा बॉयज की बात कर रहा हूं, तो बॉय में आपने देखा वाई आया तो वाई हटाकर आई एस लगा दो। साथियों उससे पहले देख लेना कि वाई से पहले क्या आ रहा है। जब भी आपको वाई दिखे और एस या ई एस लगाना हो, आई एस लगाना हो, तो आप देखना वाई से पहले क्या आ रहा है। तो आप देखें वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ क्या है, आप कहेंगे ए, ई, आई, यू, इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, तो ओ क्या है, स्वर है। और जब भी वाई से पहले स्वर आएगा तो उसके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा। तो आपने बॉय के पीछे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसलिए साथियों क्या, बॉयज राइट माना जाएगा, जबकि बॉयज है वो गलत माना जाएगा। जबकि यहां पे देखिएगा सी आर वाई था, वाई से पहले क्या आ रहा, आर आ रहा, इनकी क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। ए, ई, आई, यू 5 ही स्वर होते हैं इंग्लिश में, तो इनमें से ये नहीं है तो क्या, आई एस लगा देंगे। तो आपको हमेशा देखते रहना है कि अगर वाई से पहले क्या स्वर में से कुछ आ रहा है तो क्या सब्जेक्ट के एस या ई एस लगाएंगे तो वहां पे एस लगेगा। लेकिन अगर क्या वाई से पहले क्या स्वर में से कुछ नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहे हैं, तो क्या लगेंगे आप, आई ई एस लगाएंगे। तो ये एस या ई एस का प्रयोग है साथियों, जो क्या आपको याद रखना होगा। एस या ई एस का प्रयोग है जो आपको यहां पे साथियों क्या याद रखना होगा। एग्जाम में आपको यहां से भी प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सिंगुलर प्लूरल की, कि क्या एक वचन और बहुवचन क्या होता है, इसकी बात भी टेंसों के अंदर आएगी। तो साथियों देखिएगा, जब बात की जाए कौन सी, सिंगुलर, एक तो होता है सिंगुलर और एक क्या होता है, प्लूरल। क्या, PLURAL, प्लूरल, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं साथियों। इंग्लिश के अंदर जो पर्सन होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। जो पर्सन है इंग्लिश में वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। आप कहेंगे वचन, ठीक है, मैं वचन की बात कर रहा हूं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, क्या, एक सेकंड पर्सन होंगे और एक थर्ड पर्सन होंगे। 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कैसे साथियों, एक तो क्या, हाँ जैसे आप पढ़ा होगा सर्वनाम के, आपने सर्वनाम मेरे हिसाब से पढ़ रखे होंगे, सर्वनाम की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखिएगा ये कैसे होते हैं, इनके बारे में कुछ समझ लीजिएगा। तो साथियों मैं यहाँ पे कुछ इंडेक्स बना रहा हूं, जहां पे क्या लिख रहा हूं, पर्सन लिख रहा हूं। अब सिंगुलर कौन सा होगा और प्लूरल कौन सा होगा। अगर आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है और बहुवचन से एक वचन बनाना है तो आप कैसे बना पाएंगे। तो प्लूरल और सिंगुलर की बात कर रहा हूं। देखिएगा यहां पे मैं आपको कुछ बता दूं, ठीक है। सिंगुलर को क्या कहेंगे, एक वचन कहा जाएगा, सिंगल, सिंगल माने क्या, अकेला है, ठीक है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि क्या, बहुवचन हो जाएगा। प्लूरल का साथियों क्या हो जाएगा, प्लूरल है भाई, मुझे प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये बहुवचन होगा। अब साथियों यहां पे होता क्या है, वचन आपको देखिए, पर्सन मैंने कहा एक फर्स्ट पर्सन होगा, उसके बाद एक क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा, और एक क्या होगा, यहां पे थोड़ी सी इंडेक्स हमारी गलत जा रही है तो मैं इसको सही कर देता हूं भाई, देखिएगा, ठीक है। एक वचन होगा, बहुवचन होगा, और क्या होगा, एक वचन हो जाएगा, एक वचन के बाद बहुवचन होगा, और बहुवचन के बाद क्या, हाँ जैसी भी है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा एक वचन फर्स्ट पर्सन कहेंगे, क्या फर्स्ट पर्सन में क्या, आई और माई, आई और माई यानी कि आई यानी मैं और माई यानी मेरा। आई और माई किस में आएंगे, आई और माई है वो एक वचन में आएंगे। मैं यानी कौन, मैं, और मेरा, मैं और मेरा ये वचन होते हैं। ये वचन किस में, ये पर्सन होते हैं साथियों। ये पर्सन क्या होते हैं, ये पर्सन है वो साथियों एक वचन में आते हैं। इनका अगर बहुवचन बनाना होगा तो क्या, तो साथियों आई यानी क्या, आई यानी मैं अकेला, और साथियों हम सब, मैं, एक तो मैं अकेला था और एक क्या, हम सब। तो हम के लिए क्या बनेगा, आप कहेंगे हम की स्पेलिंग क्या होती है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। आपको पता वी यानी हम होता है, WEV यानी क्या होता है, हम। तो आई का बहुवचन क्या हो गया, वी हो जाएगा। उसी प्रकार माई, माई यानी क्या होगा, माई यानी साथियों होता है मेरा। माई यानी क्या होता है, मेरा। ये तो मेरा है और ये क्या है, हमारा है। देखिए एक तो मेरा, मैं अकेला आऊंगा, और एक हमारा, हम सब आएंगे। तो ये मेरा क्या है, मेरा, ये अकेला यानी कि एक वचन है, और हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। हमारे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ओवर कहेंगे, ओवर यानी हमारा। तो देखिएगा आई का क्या बनेगा, आई एक वचन होगा तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, वी बनेगा। आई क्या एक वचन होगा तो इसका बहुवचन कौन सा बनेगा, वी बनेगा। माई है वो एक वचन होगा तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, ओवर बनेगा। ये तो थे फर्स्ट पर्सन की बात। अब बात की जाए अगर यहाँ पे सेकंड
पर्सन की तो देखिएगा सेकंड पर्सन में साथियों ओनली फॉर यू आता है, क्या ओनली फॉर यू आता है और ये चेंज नहीं होता है, इसका यू ही रहेगा। सेकंड पर्सन हमेशा साथियों क्या तुम हो, अकेला होगा तो भी हम उसको तू कहते हैं कि तुम, ठीक है, यू यानी क्या तुम्हारा, ठीक है, यू यानी क्या तुम, ठीक है, तो अकेला होगा तो भी यू कहेंगे और क्या दो चार होंगे तो भी यू कहेंगे, लेकिन योर तुम्हारा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो देखिएगा यहां पे आपको पता रखना यू का यू ही बनेगा। अब बात करें अगर थर्ड पर्सन की तो देखिएगा थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही वह, सी वह, इट यह, और इसके साथ साथ क्या ही सी इट के साथ साथ साथियों किसी का भी अगर नाम आ रहा है, आप कहेंगे नाम आ रहा है वो तो सिंगुलर होता था ना, बिल्कुल सिंगुलर होता है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। कैसा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तीसरे प्रकार का सिंगुलर होगा, ये पता रखना है। तो साथियों ही सी इट या किसी का नाम आता है ना, तो इनको साथियों कैसे बदला जाएगा, तो साथियों देखिएगा ही सी इट या किसी का नाम है तो क्या ही को क्या यहाँ पे ही सी इट को दे ऐसे बदलेंगे। बहुत सारे लोग है किसी का नाम है वगैरह तो हम क्या कर देते हैं पीईओ पीपल, पीईओ पीएल पीपल है, लोग कहते हैं ना कि लोग आ रहे हैं। कोई अकेला बंदा आता है तो क्या कहते हैं रमेश आ रहा है, लेकिन दो चार ज्यादा होते थे क्या कहते हैं पता नहीं कोई लोग आ रहे हैं, तो पीईओ पीएल पीपल कह देंगे हम, क्या कहेंगे पीपल। लड़के हैं बहुत सारे तो हम जैसे बॉयज कह देंगे कि बॉयज आ रहे हैं। तो ऐसे साथियों इसको क्या चेंज किया जाएगा, जो आपको क्या याद रखना है पर्सन है, ये क्या है पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल पढ़ रहे हैं देखिएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। अब अगर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई को क्या आई को किस में बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई को किस में आई को वी में बदला जाएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन में मई आता है तो मई को किस में बदलेंगे ओवर में बदलेंगे, यू का यू ही रहेगा, ही सी दे, और ये वाले किसमें ही सी इट है और नाम है ये क्या ये दे पीपल वगैरह, ऐसे हम इसको बदल देंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा साथियों, ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्या पता चल गया होगा। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको टेंस के बारे में हिंट दे दूं जिससे आपको क्या अच्छे से पता चल सके, टेंस आप आराम से समझ सको। तो टेंस के कुछ मैं आपको यहाँ पे क्या टेंस के कुछ मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूं जिससे आपको पता चल सकेगा। साथियों जहां पे भी देखिए ये क्या है, एक प्रकार का जुगाड़ है, ठीक है, मारवाड़ी अंदाज है, क्या देखिएगा जहां पे भी आपको क्या जहां पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या एम दिख रहा है, जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम दिख रहा है, हेव दिख रहा है, और उसके साथ साथ क्या एम हेव डू दिखे, क्या एम हेव डू। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पर्सन के रूप में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं ताकि आपका क्या जुगाड़ है वो कंप्लीट से बैठ पाए। तो देखिएगा जहां पे भी आपके वाक्य में क्या इज के बाद क्या एम, इज एम आर, जहां भी आपको वाक्य में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दिखे, उसके साथ साथ क्या इज एम आर के साथ साथ साथियों हैव हैज, क्या हैव और हैज, हैव और हैज, जहां भी आपको हैव हैज इज एम आर और डू डज दिखे, जहां भी आपको हैव हैज इज एम आर और डू डज दिखे तो वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखना वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ये अब डायरेक्ट समझने की बात है, क्या इनके अलग अलग भाग है वो भी पढ़ेंगे। ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। जहां भी आपको देखिए पता नहीं चल रहा है ना, बाहर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंदर जाएंगे तो गहराई में पता चल जाएगा, बट बाहर से पता नहीं चल रहा ना, अगर आपको ये तक पहचान नहीं हो रही है कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा और फ्यूचर कौन सा है, तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब देखो। अगर वाक्य में इज एम आर हैव हैज या डू डज में से कुछ भी आया है तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। उसी प्रकार बात करते हैं पास्ट टेंस की, तो क्या वाज दिख रहा है आपको कहीं भी वाक्य में, वाज के बाद अगर वर दिख रहा है किसी भी वाक्य के अंदर, वाज वर, या उसके साथ साथ क्या वाज वर के साथ हेड आता है, यहां पे क्या आता है हेड आता है, और डू का क्या बन जाता है डिड बन जाता है। तो वाज वर हेड और डिड, जिस भी वाक्य के अंदर आपको वाज वर हेड और डिड दिख रहा है साथियों वो वाक्य हमेशा पास्ट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा, पास्ट टेंस का होगा, याद रखना। जहां भी वाक्य के अंदर आपको वाज वर हेड या डिड दिख रहा है वो वाक्य कौन सा, पास्ट टेंस का होगा। और अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के टेंस की, फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के अंदर आपको बता दूं क्या विल और सेल ही आएंगे, क्या प्रॉमिस किया जाता है, वादा किया जाता है, या फिर आगे मैं ऐसा करूंगा इसके बारे में बात की जाती है। तो जहां भी आपको वाक्य में विल और सेल लिखे, जहां भी आपको वाक्य के अंदर विल और सेल लिखे वो वाक्य किस टेंस का होगा, तो वो वाक्य साथियों फ्यूचर टेंस का होगा, FUTURE, ठीक है। हाँ कुछ लोग इसको फटूरे भी बोलेंगे, भाई फटूरे नहीं है फ्यूचर है, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंदर देखिएगा, अब मैं हेल्पिंग वर्ब की मोटे तौर पर टेंसों को कैसे समझना। अब देखिए डायरेक्ट प्रेजेंट पढ़ाऊं, प्रेजेंट में सकारात्मक पढ़ाऊं नकारात्मक पढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं कि टेंस को पहचानना कैसे हो। आज आप सिर्फ इतना ही पहचानना सीखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो साथियों उसको क्या अच्छे से समझ लीजिएगा। आज आपको क्या करना है, आज आप क्या टेंसों के वाक्य लो और उनको पहचानना सीखो। ये नहीं पहचानना अभी तक कि क्या प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, अभी सिर्फ आपको इतना पहचान करना है। पहली स्टेज है, टेंस सीखने की पहली स्टेज है। अभी इतना पहचान करो कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। यानी कि अभी जो ये 3 भाग है ना, इन 3 भागों में से वापस आप अलग करना सीखे ना, तो वापस फिर इनके जो 4 भाग होते हैं उनमें से आप आराम से अलग करना सीख जाएंगे। तो पहले आपको क्या, पहले इन 3 भागों में से आपको पहचानना सीखना है कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। अगर ये आप बिल्कुल बेसिक तरीका है, ये क्या है, थोड़ा सा अच्छा तरीका है आपको। इससे क्या देखिएगा, मैं कुछ यहां पे आपको बताना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको यहां पे क्या कह दूं, देखिएगा सबसे पहले यहां पे मैं आपको दे दूं। देखिए आपको अभी तक ये तक पता नहीं है कि पास्ट टेंस कैसे होता है, प्रेजेंट टेंस कैसे होता है और फ्यूचर टेंस है वो कैसे होता है। अगर आपको ये तक अभी तक पहचानना नहीं आ रहा है और मैं आपसे पूछूं कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा, ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या पास्ट सिंपल का होगा, तो साथियों यहां पे आपकी थोड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको यह भी पता नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य कौन से होते हैं, पास्ट के कौन से होते हैं और फ्यूचर के कौन से होते हैं। तो इनके अंदर वाले जो 4 भाग हैं ना, जब साथियों क्या, जब बाहर वाले 4 भाग पता नहीं है, बाहर वाले 3 भाग पता नहीं है सॉरी, तो अंदर वाले 4 भाग पता करने में थोड़ी सी क्या दुविधा होगी। तो यहां से मेरा आपको यह कहना है, एक बार देखिएगा, पुनः देख लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। अगर वाक्य के अंदर कहीं पे भी आपको क्या, वाक्य में कहीं पे भी आपको इज एम आर, क्या इज एम आर, उसके साथ साथ क्या इज एम, इज भले इज अकेला आ गया चलेगा, इज एम आर, हैव हैज डू डज, इनमें से कुछ भी आ रहा है। अगर वाक्य के अंदर क्या इज एम आर, हैव हैज या डू डज में से कुछ भी आ रहा है, तो आपका वहां पे कौन सा प्रेजेंट टेंस होगा। डायरेक्ट आपको ये चीज तो पता चल गई प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी गहराई में उतरेंगे कि प्रेजेंट में से वापस 4 कौन सा, इनकी पहले ऊपर वाला तो पता करना पड़ेगा ना, देखिएगा, नहीं तो 12 टेंस हो जाएंगे। 12 में से कैसे पता करोगे? नहीं तो देखिएगा, आपने वाक्य में क्या देखा, आपने वाक्य में वाज देखा या फिर वर देखा या फिर क्या हैड देखा या फिर डिड देखा, तो आपको पता तो चल गया कि ये टेंस, ये वाक्य किस टेंस का है, तो आपको पता चला ये वाक्य पास्ट टेंस का है। अब इन पास्ट के 4 भागों में से ही तो ढूंढना होगा कि कौन से का पास्ट सिंपल का है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट कंटिन्यू का है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का है। ये फिर आपको पता करना रहेगा, तो फिर हम उसको सीखेंगे कि उसको कैसे पता किया जाता है। इसी प्रकार अगर वाक्य में विल और सेल आएगा तो वाक्य कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस का होगा। तो आपको मोटे तौर पर आज तो क्या याद रखना है, आज आपको साथियों ये जो मैंने यहाँ पे चीज बताई है इसको आपको रट लेना है। वाक्य में अगर इज एम आर, हैव हैज डू डज आ रहा है, क्या इज एम आर, हैव हैज और डू डज ये आ रहा है, तो क्या होगा, ये आ रहा है तो वाक्य कौन सा होगा, प्रेजेंट का होगा। वाज वर हैड डिड आ रहा है, वाज वर हैड डिड आ रहा है तो वो वाक्य पास्ट टेंस का होगा। और विल और सेल आ रहा तो वाक्य कौन सा, फ्यूचर टेंस का होगा। आज साथियों आपको यह याद रखना है। उसके बाद हम ये भी कल पता करेंगे कि कौन सा इंडेफिनेट है, कौन सा कंटिन्यू है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू है। तो साथियों आज मैंने आपको टेंस के बारे में क्या, पहली क्लास है साथियों, यहां पे मेरे को भी आपका फीडबैक चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या क्लास, अगर साथियों अगर देखिएगा क्लास लेने का यहां पे जो मकसद है वो मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझाना। अगर आपको यहां पे मैं जो चीज बता रहा हूं वो समझ में नहीं आ रही तो भाई पढ़ाना क्या है, व्यर्थ है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है और हमें टाइम पास नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज अगर हम टाइम को पास करेंगे ना तो कल टाइम हमें फेल कर देगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है, आप अपना क्या देखिए क्या समझाया, समझ में आज आपको क्या आना चाहिए था। सबसे पहले तो टेंस होता क्या है ये अगर समझ में आ गया, अब आपके दिमाग में से भ्रम निकल गया कि टेंस होता क्या है, तो ठीक है, आपका मान लिया समझ में आ गया टेंस होता क्या है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, उसके बाद एस और ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं, एस और ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं उनके बारे में आपको पता चल गया है। उसके बाद क्या, जो पर्सन के आधार पर, पर्सन के आधार पर जो क्या सिंगुलर थे और जो प्लूरल थे, पर्सन के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल थे वो कैसे पहचानते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया है। और उसके बाद क्या, टेंस की कुछ आपको ट्रिक्स पता चल गई है कि टेंस पहचानने की ट्रिक्स, मोटे तौर पर TENSE टेंस पहचानने की क्या तो ट्रिक्स है कि कैसे क्या हेल्पिंग वर्ब दे पे कैसे टेंस पहचानेंगे। अगर इन 4 अभी तक हमने टेंस नहीं पढ़े, अभी तक हमने टेंस स्टार्ट नहीं किया, ये क्या पढ़ा है, टेंसों का बेसिक पढ़ा है। ये क्या है, एकदम बेसिक है, ये चीजें आपको पता है ना तो ये आप टेंस कर पाएंगे। तो देखिएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट सिंपल पढ़ते एस या ईएस के प्रयोग का पूछेगा, तो वहां पे आपको अगर पता होगा कि एस का ईएस प्रयोग कैसे होता तो ये आप कर पाएंगे। और क्या, हाँ ये साथियों क्या है, आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का पता होना चाहिए कि एक वचन है या बहुवचन है, तभी आप क्या उनका प्रयोग करेंगे। और टेंस की ट्रिक्स मोटे तौर पर आपको देखिएगा, ये साथियों क्या है, ये टेंस है, क्या है
ये टेंस है, ये टेंसों के कितने भाग है, यहाँ पे आप कहेंगे ये टेंसों के क्या 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। इन 3 भागों के वापस कितने भाग है? 4 भाग है। इन 3 भागों के वापस कितने भाग है? 4 भाग है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताने वाला हूं, अगर ध्यान लगा के समझ लेते तो। इनके वापस कितने भाग है? तो आप कहेंगे इनके वापस क्या 4-4 भाग है। कितने? इनके वापस 4-4 भाग है। अब साथियों मैं यहाँ पे क्या कहता हूं, ऐसा मान लीजिए ये क्या है? कोई पाइप ही है। क्या है? कोई पाइप ही है। कोई क्या है? पाइप ही है। यहाँ पे आपकी ये क्या थी? कोई पाइप थी और आपकी बॉल इसके अंदर चली गई। आपकी क्या गेंद है, जो बॉल है वो इसके अंदर चली गई। अब साथियों आपको ये तक पता नहीं है कि वो बॉल अगर इसके अंदर गई है, इसके अंदर गई है या इसके अंदर गई है, तो साथियों आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा कि इन बॉल को ढूंढने में। क्या? अब इन तीनों में से पहले तो आपको बॉल ढूंढनी है, तो इन तीनों का पता करना होगा कि पहले वाले डिब्बे में पड़ी, दूसरे वाले में पड़ी या तीसरे वाले में पड़ी। फिर आप पता करेंगे अब अगर दूसरे वाले में गई होगी तो इन चारों में से कौन सी गई, वो फिर आपको पता करना होगा। अगर साथियों आपको ये तक पता नहीं है कि बॉल इन तीनों डिब्बों में से किस में गई है, तो आपको ढूंढना कठिन होगा। तो आप इसको भी ढूंढोगे, इसको भी ढूंढोगे और फिर इसको भी ढूंढोगे, कहां पता बॉल कहां पे मिले। ठीक है, तो इसका कुछ हम कह नहीं सकते। बट इन तीनों में से आपको ये परफेक्टली पता है कि बॉल इसमें नहीं गई है, इसमें नहीं गई है, बॉल तो गई तो इसमें ही है। तो आपको सिर्फ इन चारों में से ढूंढना होगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। इनकी मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो टेंसों के क्या आप कहते हैं 12 प्रकार है, मुख्य रूप से 3 है। तो उन तीनों में से कौन सा होगा वो पहचानो। पहले आपको सिर्फ इतना पहचानना सीखना है कि प्रेजेंट टेंस है, क्या प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। वो अगर पहचानना सीख लिया तो फिर इनके 4 भाग भी हम पहचानना सीख लेंगे कि कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कंटिन्यू है या फिर क्या परफेक्ट कंटिन्यू है, वो भी हम सीख लेंगे। साथियों आज मैंने आपको यही बताया, जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी इज, एम, आर, वाज, वर वाली, ठीक है, उनको याद कर लीजिएगा। वो आपकी क्या है, टेंस के पहचान की ट्रिक्स है, उनका आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। तो साथियों ये हमारी टेंस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हमने कोई टेंस नहीं पढ़ा है। कल से हम प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसके बारे में किस बात पर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि साथियों कमेंट करके बताना है कि क्लास में जो मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो समझ में आया या नहीं आया। फीडबैक देना है, जब फीडबैक देंगे तभी पता चल पाएगा कि क्लास पसंद आई है या नहीं आई, ये समझ में आया है या नहीं आया। क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई क्या समझ में अगर नहीं आ रहा है तो साथियों क्या बाकी वाले सब्जेक्ट तो मैंने बहुत पढ़ा है, बट साथियों इंग्लिश पहली बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि झूठ भी तो नहीं बोलूंगा। तो थोड़ा सा साथियों क्या हो सकता है समझ में ना आए, बट पूरी कोशिश है साथियों, हाँ कोई सा भी सब्जेक्ट ले आना, क्या कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे से समझा दूंगा। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कल हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। बेसिक तो आज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी क्लास लंबी भी ले लेंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल, ये 3 हमारे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, 3 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हम आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, तो वो तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो आशा करता हूं साथियों ये समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो साथियों अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।